हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष सिंह। स्वागत है आपका ई नोट्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम डायनेमिक मशीन का यूनिट 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डायनेमिक ऑफ इंजन मैकेनिज्म। ओके, पार्ट 1 में हम देखेंगे इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल टॉर्क एंड डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये तीनों टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट का इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें। द इनर्शिया फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स which when acts upon a rigid body brings it in equilibrium position. It is numerically equal to the accelerating force in magnitude but opposite in direction. मतलब अगर आपकी कोई बॉडी मूव हो रही है, ठीक है, अगर आपकी कोई बॉडी मूव हो रही है और उस पर आप एक इनर्शियल फोर्स, एक फोर्स एक्ट करते हो जिससे आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाता है या इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, तो जो फोर्स आपने एक्ट किया उस फोर्स को हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बनता है हमारा इनर्शिया फोर्स का? इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सीलरेटिंग फोर्स, विच इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हियर माइनस ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, m is the mass of the body, a is the linear acceleration of the center of gravity of the body. ओके, तो ये था हमारा इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया टॉर्क क्या होता है? The inertia torque is an imaginary torque which when applied upon a rigid body brings it in equilibrium position. मतलब अगर आप किसी बॉडी, कोई बॉडी आपका रोटेट हो रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, ठीक है, रोटेट हो रहा है, तब आप जब उसमें इनर्शिया टॉर्क एक्ट करोगे तो वो बॉडी रोटेट होना बंद हो जाएगा, मीन्स वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। दैट इज माई इनर्शिया टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हो कैसे रहा है? फॉर एग्जांपल ये कोई आपका, ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, ये क्रैंक, मान लो क्रैंक है, क्रैंक कनेक्टिंग डॉट कनेक्ट अगर हम बनाए ऐसे कुछ, ठीक है, ये हमारा हो गया पिस्टन। अब ये देखो, ये एट दैट पॉइंट ये आपका मान समझ लो कि आपका क्रैंक है, इस पे इस एक पर्टिकुलर एक सर्कुलर सेक्शन पे मूव हो रहा है। ठीक है, अब जब आप इसमें इनिशियल टॉर्क लगाओगे, मींस दिस फोर्स एक्टिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ठीक है, जब इनिशियल टॉर्क आप एक्ट करोगे तो ये आपका ये रोटेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द इनिशियल टॉर्क और इट इज इक्वल टू द एक्सीलरेटिंग कपल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल? इट्स state that the resultant force acting on a body together with the inertia force are in equilibrium. और inertia force का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? Fi is equal to minus of mass into acceleration. Now according to D'Alembert principle, Fr is equal to minus Fi और Fr plus Fi is equal to 0. देखो, अगर आपको D'Alembert प्रिंसिपल का डेफिनेशन पता हो तो आप फॉर्मूला लिख लोगे, या फॉर्मूला पता हो तो आप डेफिनेशन लिख लोगे। ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, बट हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है इसलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक्चुअली D'Alembert प्रिंसिपल कह क्या रहा है? D'Alembert प्रिंसिपल ये कह रहा है अगर किसी बॉडी पे खूब सारे फोर्स लगे, उसका रिजल्टेंट टुगेदर विद द इनर्शियल फोर्स, दैट इज माई D'Alembert प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ये किसी बॉडी पे टोटल फोर्स दैट इज Fr प्लस इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू 0, मींस इक्विलिब्रियम, दैट इज माय D'Alembert प्रिंसिपल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। थोड़ा हिंदी टॉपिक है इसलिए मैं इसे यूनिक वीडियो में रखूंगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा 3 टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it.